ओके जी, प्रोसेस में एक और शुरू करते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स। और उसमें एक क्वेश्चन आपको करा देते हैं। इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स होता क्या है कि बिजनेस में क्या होता है, कई बार हम जब आउटपुट आपका एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर करते हैं तो न सिर्फ कॉस्ट पे बल्कि कुछ प्रॉफिट पे भी ट्रांसफर करते हैं, प्रॉफिट ऐड करके ट्रांसफर करना चाहते हैं। तो उस केस में हम क्या करते हैं, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट्स को यूज करते हैं। इंटर प्रोसेस मतलब एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में जब डेटा जा रहा है, आपका प्रोडक्ट जा रहा है, ट्रांसफर हो रहा है सेमी फिनिश, तो हम उसको बोलते हैं इंटर प्रोसेस। ठीक है जी। और उसमें प्रॉफिट्स का कैलकुलेशन हम देखना चाहते हैं कि हर प्रोसेस में कितना प्रॉफिट हो रहा है। उससे फायदा क्या होगा कि आपको हर प्रॉफिट का इंडिपेंडेंट पता चलेगा कि वो प्रॉफिट में है भी या नहीं। पहली बात तो कितना प्रॉफिट हो रहा है वो पता चलेगा। उसमें क्या है कि आप फिर मार्केट से कम्पीट कर पाओगे कि हमारी कॉस्टिंग कितनी आ रही है और बाहर मार्केट में कितने का मिल रहा है, उससे कंपेयर कर पाओगे। हर प्रोसेस अपने पैरों पे खड़ा है नहीं खड़ा है ये जज कर पाओगे। ठीक है जी। तीसरा मेन क्या है कि डिसीजन मेकिंग में आपको हेल्प करेगा कि ये हमें पर्टिकुलर प्रोडक्ट जो हम बना रहे हैं, सेमी फिनिश जो भी है, प्रोसेस 1 से जो भी निकल रहा है, उसको हम फैक्ट्री में बना लें या बाहर से रेडीमेड खरीद लें, ये भी हो सकता है। कई फैक्ट्रीज होती हैं जो जॉब वर्क के लिए काम करती हैं, तो उनसे आप डायरेक्ट बनवा लीजिए प्रोसेस 1 का जो भी आउटपुट आपका है। फर्दर उसको प्रोसेस 2 में 3 में आप कन्वर्ट करके अपना फिनिश प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ये डिसीजन मेकिंग भी उससे मिल जाती है आपको। क्लियर? तो कुछ अब पहले जैसे होता था सिंपली कॉस्ट ले जाते थे, अब यहाँ पे इंटर प्रोसेस प्रॉफिट का कंसेप्ट ये है कि कॉस्ट के साथ में कुछ प्रॉफिट भी ट्रांसफर करना है नेक्स्ट प्रोसेस में। तो ये फॉर्मेट थोड़ा डिफरेंट हो जाएगा। डेबिट क्रेडिट एज इट इज पर्टिकुलर्स कॉस्ट प्रॉफिट टोटल 3 इसमें कॉलम आ जाएंगे। पहले यूनिट वगैरह था, यहाँ यूनिट की जरूरत नहीं है। यहाँ सिर्फ कॉस्ट और प्रॉफिट का कैलकुलेशन आपको करना है। प्लस इसमें ओपनिंग स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन भी आएगा जो हमें शुरू में कैलकुलेट करना पड़ेगा। बाद में जब हम कॉस्टिंग पीएनएल बनाएंगे तो उसको साइड में करना पड़ेगा, क्योंकि एलिमिनेट करना पड़ेगा, क्योंकि रियलाइज तो हुआ नहीं। कोई भी कंपनी अपने प्रोसेस से तो नहीं कमाएगी, जब माल बना के बाहर बेचेगी तभी उसको प्रॉफिट होता है। तो वो कैलकुलेट तो करते हैं कितना प्रोसेस में, हर प्रोसेस में कितना ट्रांसफर हो रहा है, कितना जनरेट हो रहा है प्रॉफिट, लेकिन बाद में उसको सेटल करते हैं, एलिमिनेट करते हैं, क्योंकि वो अनरियलाइज्ड होता है। रियलाइज तो एक्चुअल में तो नहीं होता, सिर्फ कैलकुलेशन पॉइंट ऑफ व्यू से उसको कैलकुलेट किया जाता है। ठीक है जी। तो वो सब एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं, क्लोजिंग स्टॉक के और ओपनिंग स्टॉक के एडजस्टमेंट आपको करने पड़ते हैं। थोड़ा इसका फॉर्मेट डिफरेंट रहेगा। अब इसमें क्या होता है, 2 चीजें हैं कि आप जो है आउटपुट जो निकलेगा प्रोसेस, फर्स्ट प्रोसेस, सेकंड प्रोसेस, थर्ड प्रोसेस, जैसे उसमें था वैसे ही है। जो आउटपुट निकलेगा उस पर प्रॉफिट आपको लगाना है, तो प्रॉफिट आप कॉस्ट प्राइस पे लगा सकते हो। से कॉस्ट प्राइस का 10% आपने प्रॉफिट लगा दिया। ठीक है, बहुत सिंपल है। कॉस्ट प्राइस आपके पास रहेगा, आपने उसका 10% लगा के अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। से कॉस्ट प्राइस अगर 100 है, आपने बोला प्रॉफिट जो है वो 10% ऑन कॉस्ट प्राइस है, तो आपने क्या किया, 10 रुपए आपने प्रॉफिट लगा दिया, प्रॉफिट हो गया आपका 10 रुपए। तो जो वैल्यू हो जाएगी सेल वैल्यू ना कह के उसको क्या बोलेंगे, जो नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसफर कर रहे हैं उसको यहाँ पे क्या बोलेंगे, ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर प्राइस जो हम टोटल में लिखेंगे वो कितना हो जाएगा जी, फॉर्मूला तो वही आपका सेलिंग इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट। ठीक है, फॉर्मूला तो वही जो आपका 9th 10th में था, वही है, उसी से निकाल लेंगे। कॉस्ट प्राइस आपको पता है जी 100 है, प्लस प्रॉफिट कितना है 10 रुपीज है, तो 110 रुपए में आप नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे, कॉस्ट के साथ में प्रॉफिट लगा के ट्रांसफर कर देंगे। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे बोला कि भाई प्रॉफिट इतना है, तब तो बहुत इजी कैलकुलेट करना, कोई दिक्कत ही नहीं है। लेकिन अगर कॉस्ट प्राइस पे नहीं बोला है, सेलिंग प्राइस पे बोला है, तब कॉस्ट प्राइस आपको पता है। ठीक है जी, कॉस्ट प्राइस आपको पता है 100 है, लेकिन उसने बोला जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट ऑन सेलिंग प्राइस। सेलिंग प्राइस का मतलब यहाँ पे क्या है, मैंने बताया ट्रांसफर प्राइस, जो एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में ट्रांसफर कर रहे हैं, तो ट्रांसफर प्राइस उस पे अगर आपको बता दिया कि इस पे आपको निकालना है, तो मान लिया आपका कितना है 20% ऑन सेलिंग प्राइस। ठीक है जी, सेलिंग प्राइस तो है नहीं आपके पास, है आपके पास क्या, कॉस्ट प्राइस, तो आपको पीछे आना पड़ेगा। ठीक है, हमने आपको जब एलिमेंट्री मैथमेटिक्स बताई थी, अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताया था, तो आपको बताया था 1/5 ऑफ सेल्स जो है सेलिंग प्राइस, दैट इज इक्वल टू 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस। ये फॉर्मूला था, सिंपल फॉर्मूला है, अकाउंटिंग अर्थमेटिक्स को कह सकते हो आप। ठीक है, 1/5 का मतलब क्या हुआ, 1/5 का मतलब 20%, 1/4 का मतलब क्या हुआ 25%। क्लियर है? और भी ऐसे निकाल सकते हो, से 1/10 ऑफ सेलिंग प्राइस, ये कितना हो जाएगा 1/9 ऑफ सीपी। डिनोमिनेटर में एक कम कर दो, नीचे डिनोमिनेटर में एक कम कर दो, सिंपल। अदरवाइज आप वैसे भी निकाल सकते हो, जैसे यूनिटरी सिस्टम से परसेंटेज से आप 9/10 पे निकाल सकते हो, तो वैसे भी निकाल सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको एक्स मान के आप निकाल सकते हो। सेलिंग प्राइस पर एक्स मान लेंगे, से कॉस्ट प्राइस आपका है 100, आपको ये तो पता ही होता है, लेकिन प्रॉफिट जो है वो सेलिंग प्राइस का 20%। ठीक है, तो सेलिंग प्राइस लिख लो या उसको एक्स लिख लो, एक ही बात है। तो सेलिंग प्राइस इज इक्वल टू कॉस्ट प्राइस प्लस प्रॉफिट।
सेलिंग प्राइस हो गया, मान लो एस मान लिया आपने, एक्स मान लिया, कुछ भी कर लिया। कॉस्ट प्राइस आपको पता है 100, प्लस प्रॉफिट जो है वो एक्स का 20% है, ठीक है जी, एक्स का 20% है। तो एक्स की वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्स की वैल्यू इधर आएगी तो 80% हो जाएगी, तो 100 डिवाइड बाय 80%, ठीक है जी। तो एक्स क्या निकल गया आपका, एक्स आपने क्या माना था, सेलिंग प्राइस माना था, कितना निकल के आएगा इसमें, 100 डिवाइड बाय 80%, ये आ जाएगा 125, ठीक है जी। एक्स की वैल्यू या सेलिंग प्राइस की वैल्यू कितनी हो गई, 125। तो प्रॉफिट कितना हो जाएगा, ये सेल हो गई आपकी, प्रॉफिट कितना हो जाएगा जी, 125 माइनस 100, ये हो गया आपका 25। क्लियर है। ज्यादातर क्वेश्चन में ऐसी होगा कि कॉस्ट तो आपको पता होती क्योंकि हम कैलकुलेटरी कॉस्ट करते हैं। अगर आपको कॉस्ट प्राइस पे बता दिया तो बहुत आसान है फिर तो। अगर ट्रांसफर प्राइस पे या सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज बताया कि इस रेट पे ट्रांसफर करो, तो फिर आप ऐसे निकाल सकते हो, या फिर जो सेलिंग प्राइस पे परसेंटेज बता रहा है, जैसे आपको बताया 20%, तो 20% का मतलब कितना हो गया, 100/20, मतलब सॉरी 20/100 हो गया आपका, तो 20/100 मतलब 1/5 हो गया 20% का मतलब। तो जब हम इस शॉर्टकट मेथड से करेंगे तो डिनोमिनेटर में कम कर देंगे तो वो कॉस्ट प्राइस पे निकल आएगा। तो सिंपल प्रॉफिट निकालने के लिए हमें क्या करना है, 1/4 करना है, 1/4 ऑफ कॉस्ट प्राइस, प्रॉफिट निकल आएगा आपका, ठीक है जी। 25 रुपीज का प्रॉफिट डायरेक्ट निकल आएगा, शॉर्टकट है, इससे भी निकाल सकते हो, इससे भी निकाल सकते हो। क्लियर। बस यही हमें ध्यान रखना है कि जब हम एक प्रोसेस से दूसरे प्रोसेस में प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर रहे हैं तो सिर्फ कॉस्ट नहीं बल्कि प्रॉफिट भी कैलकुलेट करके लिख के ट्रांसफर करना है। और वो कैलकुलेट कैसे करना है, वो इस तरह से करना है, अगर सेलिंग प्राइस पे है तो, कॉस्ट प्राइस पे है तो, बस प्रॉफिट एलिमेंट आना उसमें जरूरी है। चलो, फॉर्मेट आपको मैंने बता दिया, फॉर्मेट कुछ इस तरह का है कि कॉस्ट प्लस प्रॉफिट और टोटल 3 वैल्यूज आपकी नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर होंगी। एक बड़ा क्वेश्चन ले लेते हैं, आपको बाकी सारे क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि इसमें आपको बैलेंस शीट भी बनानी है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी बनाना है। जो एग्जाम का क्वेश्चन आया था उसमें इतना नहीं था, उसमें खाली आपसे प्रोसेस पूछे थे, तो वो आप इजीली कर लोगे, फिर तो कोई दिक्कत ही नहीं। जब आपने बड़ा एक क्वेश्चन कर लिया तो बाकी आप अपने आप कर लोगे। क्लियर। चलिए, इसमें सबसे पहले आपको क्वेश्चन आपको मैं बता देता हूँ, उसके हिसाब से फिर आगे बढ़ते हैं। A product passes through 3 processes X, Y, Z, ठीक है जी। द आउटपुट ऑफ X and Y is transferred to the next process at cost plus 20%। कॉस्ट पे निकालना बहुत आसान है, कॉस्ट का 20%, कॉस्ट प्लस 20% ईच ऑन ट्रांसफर प्राइस, ठीक है जी। कॉस्ट के साथ कुछ प्रॉफिट लगा के भेजना है, इसका मतलब कॉस्ट प्लस प्रॉफिट पे भेजना है। इसका मतलब कैलकुलेट किस पे करना है, लेकिन ईच ऑन ट्रांसफर प्राइस पे कैलकुलेट करना, मतलब जैसे सेलिंग प्राइस में मैंने आपको बताया अभी, उस पर कैलकुलेट करना है। 20% तो लेना है, लेकिन सेलिंग प्राइस का लेना है या ट्रांसफर प्राइस का लेना है, वो कॉस्ट के साथ लगा के आपको अगले प्रोसेस में ट्रांसफर करना है, राइट। और द आउटपुट ऑफ Z इज ट्रांसफर टू द फिनिश स्टॉक अकाउंट एट अ प्राइस ऑफ 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस। मतलब X और Y का जो आपका आउटपुट होगा वो अगले प्रोसेस में ट्रांसफर होगा, X का Y में जाएगा, Y का Z में जाएगा, वो 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस या सेलिंग प्राइस आप कह सकते हो समझने के लिए। और Z का जो ट्रांसफर होगा फिनिश स्टॉक में वो 25% होगा ट्रांसफर प्राइस पे, मतलब सेलिंग प्राइस पे, ठीक है जी। जो ये प्रोसेस में आपस में जाएगा, फिनिश स्टॉक में लास्ट आपका स्टॉक बनेगा। ये कुछ वैल्यूज दे रखी है, ओपनिंग स्टॉक, मटेरियल, वेजेस, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड। यहाँ पे क्लोजिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक दोनों है जिसकी वैल्यू आपको कैलकुलेट करनी है। और इन्हीं में कुछ प्रॉफिट्स भी हैं जो ओपनिंग स्टॉक के अंदर इंक्लूडेड है। इसमें नील है, इसमें 4000, इसमें 10,000, 20,000। इसको पहले कैलकुलेट करना पड़ेगा और इसको बाइफरकेट करके दिखाना पड़ेगा, कॉस्ट कितनी, प्रॉफिट कितना और टोटल कितना, बस इतनी सी बात है। तो ये थोड़ा अलग हटके है, 2008 में और 2011 में आ चुका है क्वेश्चन। 2008 में थोड़ा बड़ा आया था, 2011 में तो छोटा क्वेश्चन था। तो इसको भी कर लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 आपका। इसमें सबसे पहले क्या करना है आपको, तीनों चीजें आपको एक साथ लिखनी है। तो सबसे पहले हम क्या बनाएंगे जी, प्रोसेस, पहला वाला प्रोसेस एक्स अकाउंट, ठीक है जी। सबसे पहले प्रोसेस एक्स अकाउंट। तो इसमें सबसे पहले क्या आएगा, ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक। ओपनिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। प्रॉफिट एलिमेंट कहां पे है आपका, क्लोजिंग स्टॉक में। आप देखोगे इसमें ओपनिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, ये दिया हुआ, कोई प्रॉफिट एलिमेंट इसमें नहीं, नील है। इसमें प्रॉफिट एलिमेंट है, इसमें है, ओके। बाकी किसी में नहीं है, बाकी तो हम कैलकुलेट करेंगे प्रॉफिट एलिमेंट। तो ओपनिंग स्टॉक में सिर्फ कॉस्ट है आपकी, दैट इज 15,000, कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, और टोटल भी कितना हो जाएगा, 15,000, सिंपल।
उसके बाद आएगा आपका मटेरियल, टू मटेरियल हो गया आपका 80,000, ये डैश हो गया 80,000। ओके जी। वेजेस हो गया, वेजेस हो गया आपका 1,25,000, ठीक है जी। ये भी हो गया 1,25,000, इसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट है ही नहीं, राइट। ये सब कैलकुलेट करके आपको मिल जाएगा इसमें एक एलिमेंट्री, मतलब जो है इंटरमीडिएट एक वैल्यू निकालते हैं, इसको बोलेंगे प्राइम कॉस्ट, ठीक है। या टोटल निकालेंगे पहले, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने के बाद आपका प्राइम कॉस्ट आएगा। चलो जी, ये कितना हो गया, ये टोटल हो गया आपका 2,20,000। प्रॉफिट एलिमेंट कुछ नहीं, ये हो गया 2,20,000। क्लियर। इसमें से क्लोजिंग स्टॉक आप माइनस कर दो। माइनस फिगर हम क्या करेंगे, ब्रैकेट में दिखाएंगे, जैसे कॉस्ट शीट में आप दिखाते थे उसी तरह से ब्रैकेट में वैल्यू दिखाएंगे। तो क्लोजिंग स्टॉक आपको दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक में वैल्यू है आपकी 20,000, ठीक है जी। ये डैश हो गया 20,000। ब्रैकेट का मतलब ही क्या है, माइनस करना है आपको, ठीक है जी। लेस क्लोजिंग स्टॉक माइनस क्लोजिंग स्टॉक, तो ये माइनस कर दिया आपने। ये वैल्यू आती है आपकी प्राइम कॉस्ट, ये वैल्यू आती है आपकी प्राइम कॉस्ट, जो कॉस्ट शीट में आप निकालते थे वही प्राइम कॉस्ट ये निकल के आती है। तो इसका पैटर्न थोड़ा डिफरेंट है, माइनस करने के बाद ये फिगर आएगा आपके पास, क्लियर। इसके बाद प्राइम कॉस्ट निकालने, चलो प्रीवियस वीडियो में हमने देखा कि कैसे प्राइम कॉस्ट की वैल्यू निकालते हैं। लाइक स्टॉक है, ओपनिंग स्टॉक दिया है, उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है। देन मटेरियल, वेजेस, जो भी खर्चे हैं उसमें कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं होता। देन टोटल कर दिया हमने इसको, इन तीन वैल्यूज को, क्लोजिंग स्टॉक जो वैल्यू दे रखी है उसको माइनस कर दिया। प्रोसेस 1 में क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट एलिमेंट नहीं है, ठीक है। ओपनिंग स्टॉक में भी नहीं है, क्लोजिंग में भी कुछ नहीं है, राइट। ओपनिंग में नहीं, क्लोजिंग में भी नहीं होएगा ऑब्वियसली। तो ये माइनस कर दिया क्लोजिंग स्टॉक, तो ये वैल्यू निकल आई प्राइम कॉस्ट, यहां तक कर लिया था। इसके बाद कुछ और खर्चे हैं जो प्राइम कॉस्ट के बाद हम ऐड ऑन करते हैं, वो है आपके इसमें दिए हैं मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स ये हो गया आपके मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स, इसमें दे रखे हैं 96,000, ठीक है जी। ये टोटल हो गया आपका 296। ओके, अब इसमें हम प्रॉफिट एलिमेंट ऐड करेंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। तो ये हो जाएगा बाय प्रोसेस बाय अकाउंट, ठीक है जी। प्रॉफिट यही कैलकुलेट कर लेते हैं, टू प्रॉफिट ऑन ट्रांसफर प्राइस। कितना है ट्रांसफर प्राइस पे, 20%। मैंने आपको बताया 20% ट्रांसफर प्राइस पे है, मतलब 1/5, 1/5 ऑन सेलिंग प्राइस, वो क्या हो जाएगा 1/4 ऑन कॉस्ट प्राइस हो जाएगा, ठीक है जी। कॉस्ट प्राइस आपके पास क्या है 296 है, इस वैल्यू को लेके कैलकुलेट किया जाता है। अगली बार भी हम इसी से कैलकुलेट करेंगे। 296 डिवाइड बाय 4, वो आपका क्या हो जाएगा, प्रॉफिट हो जाएगा। तो यहां डैश आ जाएगा प्रॉफिट में, यहां वैल्यू आ जाएगी 74,000, ये हो जाएगा 74,000, मतलब 20% ऑन सेलिंग प्राइस है या ट्रांसफर प्राइस, एक ही चीज अगर यहां बात करें तो 1/4 दैट इज 25% ऑफ दिस वैल्यू यहां पे आ जाएगा प्रॉफिट। ओके जी, ये हो गया ट्रांसफर करने के बाद, ये वैल्यू आपकी आ गई, हमें नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर करनी है। ये हो गया 74,296 और ये हो गया 3,70,000। यही आप यहां लिख देंगे 2,96,000 और ये हो गया 74,000 और ये हो गया 370, 296, 74 और 370। बुक में हो सकता है आपको क्लोजिंग स्टॉक इधर मिले, आप मत लेना, कैलकुलेशन में दिक्कत होगी। सारा कैलकुलेशन लेफ्ट साइड में करके सिर्फ ये ट्रांसफर करना है आपको, और यहाँ पे कुछ नहीं है। क्लियर। अब दूसरा प्रोसेस बना लेते हैं, ये कंप्लीट हो गया प्रोसेस। ये उससे भी आसान आपको लगेगा अगर समझ में आ गया, एक बार हाथ से आपके निकल जाएगा तो ये उससे भी आसान लगेगा। ना इसमें कोई नॉर्मल लॉस है, ना इसमें कोई एबनॉर्मल लॉस है, ना कोई एबनॉर्मल गेन है, ना उसके अकाउंट बनाने हैं, सिंपली टोटल कॉस्ट प्रॉफिट टोटल, दैट्स ऑल।
प्रोसेस वाई अकाउंट यूजफुल बहुत है, यूज बहुत होता है हर प्रोसेस का। आप जैसे किसी को कहते हो ना कि आपके डिपार्टमेंट बहुत अच्छा काम हो रहा है, आपको कुछ अवार्ड देने का मन कर रहा है, ऐसा होता है, तो उनमें और एनर्जी आती है थोड़ी सी कि हाँ भाई हमें और अच्छा काम करना चाहिए, हमें बॉस हमारे से काम से खुश हैं क्योंकि हम प्रॉफिट निकाल के दे रहे हैं, कैलकुलेट करके दे रहे हैं। ठीक है जी, तो यहां पे हो जाएगा आपका। अब यहां पे सबसे पहले प्रोसेस की वैल्यू ना आके यहाँ का ओपनिंग स्टॉक आएगा, ओपनिंग स्टॉक। ठीक है जी, और ओपनिंग स्टॉक देखो आप, ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट एलिमेंट है या नहीं है, अगर है तो वो भी लिखना पड़ेगा। क्वेश्चन में आ जाओ आप। क्वेश्चन में आप देखेंगे 27,000 ओपनिंग स्टॉक है, 27,000 ओपनिंग स्टॉक है, उसमें 4,000 जो है वो प्रॉफिट का पार्ट है, इंटर प्रोसेस प्रॉफिट इंक्लूडेड इन ओपनिंग स्टॉक। तो इसका मतलब बाकी जो है वो कॉस्ट है। आपको बता दिया इसने कि ओपनिंग स्टॉक में 4,000 जो है वो प्रॉफिट है, 27,000 टोटल वैल्यू है। ठीक है जी, तो इसका मतलब 23,000 जो है वो कॉस्ट हो गई। अब यहां कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट आ गया तो क्लोजिंग स्टॉक में 100% आएगा, ये ध्यान रखना। किस तरह से आएगा वो हम निकाल लेंगे, क्योंकि प्रॉफिट एलिमेंट ओपनिंग स्टॉक में कुछ और है, पिछले प्रोसेस में कुछ और है। ठीक है, परसेंटेज सबका अलग अलग है, तो हम दोनों को जोड़ के और प्रोपोर्शनेट वैल्यू निकालेंगे हमें। अब क्लोजिंग स्टॉक में भी प्रॉफिट निकालना पड़ेगा, बस ये बात है। फिर यहां क्या आ जाएगा जी, टू प्रोसेस एक्स अकाउंट, जो आप ये वैल्यू लेके आए थे यहाँ ट्रांसफर हो जाएगी, 296,000 74,000। ठीक है जी, 370, ये वैल्यू यहाँ आ जाएगी। उसके बाद यहाँ के कुछ खर्चे हैं, जैसे मटेरियल है, यहाँ पे टू मटेरियल हो गया आपका 65,000। उसके बाद हो गया वेजेस, आपका वेजेस हो गया 108,000। अब मुझे बता देना यूजफुल आपके लिए हो रहे हैं नहीं हो रहे हैं, ठीक है, क्लियर कर देना। और किस चैप्टर पे चाहिए आपको, पहले किस पे चाहिए, धीरे धीरे जितना हो सकेगा मैं बनाऊंगा, लेकिन पहले किस पे चाहिए वो आप डिसाइड कर सकते हो, बता सकते हो। ये टोटल हो गया, ये 492,000, ये हो गया 78,000, और ये वैल्यू हो गई आपकी 570। ठीक है जी, अब हमें क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, प्राइम कॉस्ट आ जाएगी, तो लेस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक में भी आप प्रॉफिट एलिमेंट होगा, वो आपको निकालना पड़ेगा। ठीक है, ओपनिंग में तो दिया था, क्लोजिंग में आपको हर बार निकालना पड़ेगा, सेकंड थर्ड और जो भी आपके फर्दर प्रोसेस होंगे सब में निकालना पड़ेगा। फर्स्ट में नहीं था, कोई दिक्कत नहीं। क्लोजिंग स्टॉक निकालो जी। क्लोजिंग स्टॉक बता तो दिया आपको कितना है, 32,000 क्वेश्चन में दिया हुआ है, 32,000 दिया हुआ है, लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट एलिमेंट है वो आपको निकालना पड़ेगा। आपको बता दिया इसमें क्लोजिंग स्टॉक कितना है जी, 32,000 है। ठीक है, इसमें कुछ प्रॉफिट एलिमेंट है, उसको अलग करके कॉस्ट निकालनी है, वो हमें करना पड़ेगा। तो मैं ये वाला प्रोसेस यहां से हटा देता हूं, ये तो आपने समझ लिया। ऐसे ही तीसरा प्रोसेस बनेगा, ऐसे ही फिनिश स्टॉक का बनेगा। तो एक बार आपके हाथ से निकल जाएगा, फिर बहुत इजी लगेगा आपको, फिर कोई दिक्कत नहीं। हालांकि आपका सिलेबस बहुत ज्यादा है, लेकिन एक एक दो क्वेश्चन कम से कम हर चीज के करेंगे तो आपको आइडिया रहेगा, हाँ भाई इसमें करना क्या था, तो हाथ आपका रुकेगा नहीं तो एग्जाम में अगर कुछ नहीं किया होगा तो हम यहां लिखते हैं कैलकुलेशन ऑफ अनरियलाइज्ड प्रॉफिट। वर्किंग नोट टाइप का ही आप नीचे कहीं बना सकते हो, अनरियलाइज्ड प्रॉफिट इन क्लोजिंग स्टॉक। ओपनिंग तो दिया हुआ है, क्लोजिंग स्टॉक का पता नहीं, क्योंकि मिक्स है एक्चुअली। आप देखो ओपनिंग स्टॉक में 4,000 का प्रॉफिट है, इनका रेशियो क्या है पता नहीं, इसका रेशियो क्या है वो आप लेके आए हो पीछे से। प्रोसेस एक्स में जो आपने निकाला था 20% कॉस्ट प्राइस पे, या 25% 20% ऑन सेलिंग प्राइस या ट्रांसफर प्राइस, या 25% ऑन कॉस्ट प्राइस, वो तो पता था, इसका परसेंटेज पता नहीं है। तो जो क्लोजिंग स्टॉक आएगा तो दोनों का मिक्सचर आएगा, ठीक है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, इस प्रोपोर्शन पे कैलकुलेट करना पड़ेगा आपको, जो भी वैल्यू आई है। अच्छा, ये परसेंटेज पे आए प्लस उसमें कुछ और कॉस्ट ऐड हो गई तो सब वैसे ही गड़बड़ हो गया। तो हम क्या करेंगे, सिंपल यहां लिखेंगे प्रोसेस एक्स। क्या प्रोसेस एक्स में कुछ था, नहीं था, क्लोजिंग स्टॉक में कोई प्रॉफिट था ही नहीं। देन प्रोसेस वाई में निकाल लेते हैं, प्रोसेस वाई में इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 32,000 टोटल वैल्यू है, इस रेशियो में डिवाइड कर देंगे तो प्रॉफिट निकल आएगा। ठीक है, तो
तो ये हो गया आपका 78,000 डिवाइडेड बाय 570 मल्टीप्लाइड बाय 32,000। ठीक है, ये वैल्यू आपके पास निकल के आ जाएगी। ये कितना आ गया आपका 4379। तो इस 32,000 में प्रॉफिट कितना है वो आपने निकाल दिया, इसी पे बाइफरकेट कर दिया, इसी पे प्रोपोर्शनेट कर दिया 4379। और ये माइनस करना है आपको, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी। कॉस्ट आसान है, टोटल में से प्रॉफिट माइनस किया तो ये वैल्यू आ जाएगी। और ये वैल्यू आपके पास है 27,621 जो आपको माइनस करनी है। क्लियर? माइनस करने के बाद क्या आ जाएगा जी, प्राइम कॉस्ट जैसे पहले आई थी। प्राइम कॉस्ट निकल आई। प्राइम कॉस्ट आपकी आ रही है इसमें 4379 और ये वैल्यू आ गई आपकी 73,621 और ये वैल्यू आ गई 538। ओके, ये आ गई। इसके बाद कुछ और खर्चे हैं यहाँ के, जैसे आपको बताया था मैंने, कुछ और भी खर्चे हैं। वो खर्चे क्या हैं आपके? मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स हैं, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स। फिर इसमें कुछ प्रॉफिट लगा देंगे और नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर कर देंगे। मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स आपको दिए हुए हैं 72,000। ठीक है जी। और इसमें क्या करना है आपको? प्रॉफिट लगाना है। तो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड लगाने के बाद अब इसको टोटल कर दो, इन दोनों को। ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 536379 73,621 और ये हो गया आपका 6,10,000। कॉस्ट कितनी आई? 6,10,000। ठीक है, टोटल जो वैल्यू है उस पे हम ट्रांसफर करेंगे। अब उसने बोला कितना जी? सेम है, जो आपने एक्स में लगाया था वही यहाँ पे लगाना है। मतलब एक्स में कितना था प्रॉफिट आपका? प्रॉफिट एलिमेंट कितना था जो ट्रांसफर वैल्यू पे था? 20% था। 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ठीक है जी, कितना था? 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस। ट्रांसफर, इसका मतलब क्या हुआ? 20% होता है 20/100, ये होता है 1/5। इसका मतलब हमारे पास क्या आ गया? 1/4 ऑन कॉस्ट। ठीक है, सिंपल 1/4 ऑन कॉस्ट, वही यहाँ करना है। कॉस्ट लेकिन ये उठानी है 6,10,000 टोटल वैल्यू, उस पर निकालना है। तो यहाँ क्या आ जाएगा आपका? टू प्रॉफिट 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस लिखना वही है, लेकिन कैलकुलेट तो हम कॉस्ट पे करेंगे, हमारे पास ट्रांसफर प्राइस सेलिंग प्राइस तो है नहीं, वो तो अब निकलेगा 6,10,000 डिवाइड बाय 4। ठीक है जी, ये आपका निकला है। या 6,10,000 का कितना? 25% वो वैल्यू हो गई आपकी, वो उतना प्रॉफिट हो गया। ये आता है आपका 152500 और यहां भी आ जाएगा 1525। और कुछ नहीं करना है, सिंपली इसको जोड़ देना, इसके साथ ये नेक्स्ट प्रोसेस में ट्रांसफर हो जाएगा। सो 536,379 और ये जोड़ के हो गया आपका 226121, ये हो गया 762500। कोई दिक्कत नहीं। राइट साइड में तो कुछ करना ही नहीं है आपको, बहुत आसान है। राइट साइड में क्या करना है? बस ये अगले प्रोसेस में ट्रांसफर कर देना। यहाँ भी यही वैल्यू आ गई 536379, ये हो गया 226121 और ये वैल्यू हो गई 762500। ओके जी, यहाँ पे आ जाएगा बाय प्रोसेस जेड अकाउंट। एक्स से वाई में गया, वाई से कहाँ गया? जेड में चला गया। क्लियर? यही वैल्यू यहां आ जाएगी 536379 226121 762500। ठीक है जी, और यहां पे कुछ नहीं है। ये वर्किंग नोट में बना के रखना चाहता हूं क्योंकि आपको और प्रोसेस के भी निकालने पड़ेंगे। ये तो समझ में आ गया प्रॉफिट कैसे निकालना है, अब दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर आपको कॉस्ट पे दे दिया तो बहुत आसान हो जाएगा। जैसे इस बार एग्जाम में आया था 2011 में, कॉस्ट पे निकाल दो, बहुत आसान है। कॉस्ट तो है ही आपके पास। कॉस्ट मतलब ये कॉस्ट नहीं, टोटल कॉस्ट 6,10,000, उस पे निकाल देना सीधा। ट्रांसफर प्राइस बोलेगा फिर एक स्टेप पीछे आना पड़ेगा, राइट? अगर 20% बोला तो 25% कॉस्ट पे।
मैं क्या करता हूँ, इसको एज इट इज रहने देता हूँ, इसको चेंज कर देता हूँ, क्योंकि आपने कैलकुलेट कर लिया, वैल्यू मैं यहाँ से उठा लूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये सारी चीजें वैसे ही चेंज हो जाएंगी, ओपनिंग स्टॉक और ये सारी चीजें, ये सब बदल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा समय इसमें बच जाएगा। क्लोजिंग स्टॉक का कैलकुलेशन जो है वो हम ऊपर दिखाई देंगे, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगे और ये वैल्यू तो यहाँ आई जाएंगे। ठीक है जी, चलो जी, तो ये प्रोसेस हो जाएगा आपका, प्रोसेस जेड अकाउंट हो जाएगा। ठीक है जी, ओपनिंग स्टॉक अब किसका लेना है, जेड का लेना है, जो जेड, ये मैं हटा रहा हूं यहां से। जेड में ओपनिंग स्टॉक कितना है जी, जेड में देख लो ओपनिंग स्टॉक कितना है और उसमें कुछ प्रॉफिट एलिमेंट है क्या, नहीं है ओपनिंग स्टॉक में। ये देखो जी, जेड में ओपनिंग स्टॉक कितना है 40,000 और उसमें 10,000 क्या है प्रॉफिट है, तो बाकी कॉस्ट हो गई। ओपनिंग स्टॉक में लिख दो आप 40,000 टोटल वैल्यू है, जिसमें 10,000 जो है वो प्रॉफिट एलिमेंट है, इसका मतलब कॉस्ट कितनी है 30,000 कॉस्ट। क्लियर, बाकी ये जो वैल्यू आ रही है आपकी आएगी प्रोसेस, अब यहाँ क्या लिखेंगे, वाई से आ रही वैल्यू, प्रोसेस वाई से वैल्यू आ रही है, ये जो वैल्यू आ रही है इसको आप लिख लो 536। हम कौन सा बना रहे हैं, जेड बना रहे हैं, तो 536 जो वाई की वैल्यू थी वो यहाँ आ जाएगी 6379 और ये हो गया आपका 226121 देन 762500। ठीक है जी, ये आ गया। अब इसमें क्या करना है, जैसे पहले था मटेरियल, वो यहाँ पे भी लिखना है। आपका मटेरियल हो गया 50,000 का, यहाँ मटेरियल कितना है जी 50,000। देन वेजेस हो गए, वेजेस यहाँ पे है 92,000 के। ये जो खर्चे मैं अलग से ऐड कर रहा हूँ मटेरियल के, वेजेस के, ओवरहेड के, ये फिनिश स्टॉक अकाउंट में बिल्कुल नहीं होंगे। ठीक है, वहां कोई प्रोसेस तो हो नहीं रहा है जो वहां मटेरियल लगाना पड़ेगा आपको, या वेजेस लगाने पड़ेंगे या ओवरहेड्स लगाने पड़ेंगे, फिनिश स्टॉक अकाउंट में नहीं होगा। वहां सिर्फ ओपनिंग क्लोजिंग होगा, सेल्स होगी और नेट प्रॉफिट जो होगा वो निकल के आएगा, फाइनल प्रॉफिट जो आएगा वो आएगा। ठीक है, तो वहां पे कोई खर्चे नहीं होंगे, खर्चे बस जेड प्रोसेस तक ही है। ये आपने क्या करना है, टोटल कर देना है यहाँ तक 92,000, सॉरी 92,000 ये 92,000 ये, इसको टोटल कर देंगे, ये वैल्यू आ जाएगी 708379। ये वैल्यू हो गई आपकी 236121 और ये वैल्यू आ गई आपकी 944500, ये वैल्यू आ गई। ठीक है, अब क्लोजिंग स्टॉक माइनस करना है, क्लोजिंग स्टॉक पहले निकालना पड़ेगा, प्रोसेस जेड का कितना है, कैसे निकालेंगे, फिर वही तरीका, इस रेशियो पे डिवाइड कर दो, प्रॉफिट निकल आएगा, क्योंकि ये मिक्सचर है। ओपनिंग स्टॉक में कुछ अलग प्रॉफिट का परसेंटेज है, यहाँ कुछ अलग प्रॉफिट का परसेंटेज है। ठीक है, यहाँ आपको दिख रहा है ना कितना, 4% है, कितना जो भी, यहाँ पे कुछ और एलिमेंट है, आपने 20% लिया था, तो दोनों का मिक्सचर आ गया, तो ये रेशियो में आपको मिल जाएगा, दोनों का मिक्सचर यहाँ से लूंगा। तो प्रोसेस जेड में वैसे कितना है, प्रोसेस जेड में आप देखोगे तो प्रॉफिट है कितना, क्लोजिंग स्टॉक, सॉरी क्लोजिंग स्टॉक आपको दे रखा है इसमें प्रोसेस जेड में 39,000। तो आपको कुछ नहीं करना है, उसमें प्रॉफिट एलिमेंट निकालना है, वो माइनस कर दोगे तो कॉस्ट आ जाएगी 39,000। किस रेशियो डिवाइड कर दूं, इसी रेशियो पे जो आपको मिला हुआ है, ये हो गया 236121 डिवाइडेड बाय ये वैल्यू आपकी 944500 मल्टीप्लाई बाय 39,000। ये प्रॉफिट एलिमेंट निकल आएगा, तो इसमें कितना प्रॉफिट है वो पता चल जाएगा आपको, वो प्रॉफिट में लिख देना, बाकी कॉस्ट हो जाएगी। चलो जी, ये वैल्यू आपको निकाल के मैंने रखी है 9750, मतलब इसमें 9750 जो है आपका वो प्रॉफिट एलिमेंट है, बाकी कॉस्ट है। तो कॉस्ट कितनी हो जाएगी, माइनस कर दो, कॉस्ट आपकी हो जाएगी 29,250। ये माइनस होना है, इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी नहीं, तो आप प्लस ही करोगे इसको, तो ब्रैकेट जरूर लगा दें, इसका मतलब माइनस होनी है वैल्यू, लेस क्लोजिंग स्टॉक। तो प्राइम कॉस्ट निकल के आ जाएगी, प्राइम कॉस्ट हो गई आपकी 679129 और ये वैल्यू हो गई माइनस करने के बाद आपकी 226371 और ये वैल्यू हो गई 905500। ठीक है जी, मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड इसमें भी है 66,500। खर्चों में तो कोई प्रॉफिट एलिमेंट होता नहीं है, तो सिंपली आउटर कॉलम में आ जाएगा। देन यहाँ पे आपको
टोटल करना है और इसमें भी प्रॉफिट लगाना है। प्रॉफिट कुछ अलग है जेड का, जेड से जो हम ट्रांसफर कर रहे हैं फिनिश स्टॉक में उसमें प्रॉफिट थोड़ा परसेंटेज अलग है, वो क्वेश्चन में दिया हुआ है आपको। एक्स और वाई में क्या था, 20% था, ठीक है, यहाँ डिफरेंट है थोड़ा सा। तो ये हो गया प्रॉफिट कितना है जी, 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, 25% और 25 आ गया। जब हम जेड से और उसमें जा रहे हैं फिनिश स्टॉक में जा रहे हैं तो कितना है, देखो जी 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, पहले कितना था 20% ऑन ट्रांसफर प्राइस, एक्स और वाई से जब जाएंगे तो, और जेड से जब ट्रांसफर होंगे फिनिश स्टॉक में तो 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, ठीक है। तो ये 25% है। 25% ऑन ट्रांसफर प्राइस, इसका क्या मतलब हुआ, 1/4 ऑन ट्रांसफर प्राइस, 1/4 ऑन ट्रांसफर प्राइस सेलिंग प्राइस। इसका मतलब एक स्टेप पीछे आएंगे तो क्या हो जाएगा, 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। इसमें से कम कर दो, डिनोमिनेटर में से कम कर दो, या वैसे निकालो, अगर 25% सेलिंग प्राइस पे तो कितना परसेंटेज कॉस्ट प्राइस पे होगा, और निकालना किस पे है, इसी पे निकालना है जो मैंने आपको बताया, इसी वैल्यू पे, सॉरी इन दोनों का टोटल करना है अभी, उस पे निकालना है। तो ये वैल्यू कितनी आ जाएगी, टोटल कर दो मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड जोड़ने के बाद, ये हो गया आपका 745629, 745629, ये हो गया 226371, और ये हो गया 972000, ठीक। इसका 1/3 निकालना है, जो ये 1/3 करना है कॉस्ट प्राइस का, इसका करना है, राइट। 1/4 ऑफ एसपी, 25% का मतलब 25/100, मतलब 1/4, तो 1/4 ऑन सेलिंग प्राइस का मतलब क्या हुआ, ये फॉर्मूला लगाएंगे तो 1/3 ऑफ कॉस्ट प्राइस। आप वैसे भी निकाल सकते हो, परसेंटेज जो आप निकालते थे पहले वैसे भी निकाल सकते हो, मेरे पास शॉर्टकट है ये, तो मैं इसको 1/3 कर दूंगा, प्रॉफिट निकल आएगा। तो प्रॉफिट कितना हो गया जी, 1/3 इसको कर दो, तो ये वैल्यू आ गई आपकी 3,24,000, ठीक है जी, ये प्रॉफिट हो गया। और इस प्रॉफिट के साथ नेक्स्ट प्रोसेस में हम ट्रांसफर कर देंगे। ये टोटल वैल्यू आ गई आपकी 745629, इसको जोड़ देंगे तो 550371, और इसको जोड़ देंगे तो 1296000, ठीक है, 1296000, क्लियर। यही वैल्यू यहाँ आ जाएगी, यहाँ कुछ करने नहीं आपको, मैंने बताया बहुत आसान है। 745629, then 550371, 1296000, ठीक है, और यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी। ये चला जाएगा तीसरे अकाउंट में, दैट इज फिनिश स्टॉक अकाउंट में। तो बाय फिनिश स्टॉक अकाउंट, फिनिश स्टॉक अकाउंट में आप इसको ट्रांसफर कर दोगे, क्लियर। यही वैल्यू यहाँ पे आ जाएगी 745629, ये हो गया जी 550371, और ये हो गया 1296000, ठीक है। ये ट्रांसफर हो जाएगा फिनिश स्टॉक में। इसको अभी रखते हैं क्योंकि इसमें और वैल्यूज आएंगी अभी, फिनिश स्टॉक में भी क्लोजिंग स्टॉक है वो भी निकलेगा, ठीक है, तो इसको भी मेंटेन रखते हैं। इसी को चेंज कर देते हैं, जो आपका नीचे का प्रोसेस को चेंज कर देते हैं, कुछ नहीं इसमें, ये वैल्यू हम कहाँ ले जाएंगे, फिनिश स्टॉक में ले जाएंगे, और इसका नाम क्या कर देंगे, फिनिश स्टॉक अकाउंट। फिनिश स्टॉक अकाउंट, ठीक है। चलो ये वैल्यूज अब यहाँ पे चेंज हो जाएंगी। अब यहाँ पे कोई मटेरियल, कोई वेजेस, कोई ओवरहेड्स वगैरह कुछ नहीं होगा, सिंपली ओपनिंग प्रोसेस वाई से कितना आया वो, और क्लोजिंग स्टॉक, तो थोड़ा सा ही चेंज हो जाएगा नीचे का हिस्सा। ठीक है, इसको भी रहने देते हैं, ये वैल्यू चेंज हो जाएंगी, ठीक है। अब यहाँ पे क्या आएगा जी, ओपनिंग स्टॉक आएगा, और जो प्रोसेस जेड से आप लेके आए वो वैल्यू आएगी, और बाकी कैलकुलेशन होगी।
ओपनिंग स्टॉक फिनिश गुड्स का जो ओपनिंग स्टॉक है वो देख लो, उसमें कुछ एलिमेंट है प्रॉफिट का, वो देख लेते हैं, उसको एडजस्ट कर देंगे। फिनिश स्टॉक में कितना है जी 45, तो बाकी कोई खर्चे देखो है नहीं, स्टॉक अकाउंट में थोड़ी कुछ खर्चे होते हैं, खर्चे तो प्रोसेस के होते हैं, प्रोसेस में एक्स में क्या लगा, वाई में क्या लगा, जेड में क्या लगा, मटेरियल, वेजेस, ओवरहेड, यहाँ कुछ थोड़ी होता है, यहाँ तो ओपनिंग क्लोजिंग होता है, दैट्स ऑल। तो 45,000 ओपनिंग स्टॉक पहले से था और क्लोजिंग कितना बचा है जी 50,000 क्लोजिंग है, जिसमें ओपनिंग स्टॉक का एलिमेंट 20,000 है, इसका मतलब बाकी कॉस्ट है। तो इसमें हो गया 45,000 आपका, 45,000 आपकी वैल्यू है, जिसमें 20,000 जो है प्रॉफिट एलिमेंट है। चलिए इसके बाद हम बनाते हैं फिनिश स्टॉक अकाउंट, जिसमें ओपनिंग बैलेंस होगा, क्लोजिंग बैलेंस होगा, ठीक है जी, कोई कॉस्ट नहीं होगी, लाइक मटेरियल, लेबर, ओवरहेड्स वगैरह कुछ नहीं होगा, ओपनिंग क्लोजिंग और उसमें प्रॉफिट की वैल्यूएशन और उसके बाद सेल्स होगी, जो वैल्यू आएगी सेल्स की वैल्यू, उसके बाद जो बैलेंस रहेगा प्रॉफिट रहेगा। देन उसके बाद एक कॉस्टिंग P&L बनाएंगे, जिसमें यूनिट्स का कोई मतलब नहीं है, सिंपल जैसे अकाउंट बनता है वैसे बनाएंगे, और छोटा सा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट, खाली बैलेंस शीट टैली नहीं होगी आपकी, उसका थोड़ा हिस्सा आपको बता देंगे। तो फिनिश स्टॉक में क्या है जी, ओपनिंग स्टॉक दिया है और ओपनिंग स्टॉक में कुछ प्रॉफिट का एलिमेंट है, वो क्वेश्चन में दिया है, क्लोजिंग स्टॉक का हम निकाल देंगे। ये आपको दिया है 45,000, ठीक है जी, फिनिश स्टॉक का, जिसमें 20,000 जो है आपको प्रॉफिट एलिमेंट है, ठीक है जी, तो इसका मतलब बाकी 25,000 क्या है, कॉस्ट है। देन आप पिछले प्रोसेस से जो लेके आए बाय प्रोसेस जेड अकाउंट, वो वैल्यू लिख देंगे। जेड से जो आप लेके आए वो है आपके पास 745629 और ये वैल्यू है आपकी 550371 और ये वैल्यू है 129600, ठीक है जी। यही दो वैल्यूज हैं, इनको आपको जोड़ देना है, ठीक है, और क्लोजिंग स्टॉक है, दैट्स ऑल। 770629 और ये हो गया जी 570371 और 134100, ठीक है। इसमें से माइनस क्या करना है, क्लोजिंग स्टॉक। यहाँ पे कोई आपका मटेरियल नहीं है, वेजेस नहीं है, ओवरहेड्स कुछ नहीं है, स्टॉक अकाउंट माइनस क्लोजिंग स्टॉक। क्लोजिंग स्टॉक कितना है इसमें दिया हुआ है क्वेश्चन में, देख लो जी, दो चीजें इस पे देखने लायक है। अभी तक हम क्या कर रहे थे, क्लोजिंग स्टॉक की वैल्यूएशन किस पे निकाल रहे थे, इस वैल्यू पे निकाल रहे थे, ठीक है, इस वैल्यू पे निकाल रहे थे। इसको आप प्राइम कॉस्ट भी कह सकते हो, क्लोजिंग स्टॉक माइनस करने से पहले ये कॉस्ट जो थी प्राइम कॉस्ट की। अब उसने क्वेश्चन में कहा नहीं इस पे मत निकालो, ये जो वैल्यू आप जेड से ला रहे हो ना, इस पे निकालो, इसमें प्रोपोर्शनेट करो, तो उसके हिसाब से कर देंगे। देखो जी कहाँ मेंशन किया है, द फिनिश स्टॉक इज वैल्यूड एट अ प्राइस एट विच इट इज रिसीव फ्रॉम प्रोसेस जेड, ठीक है जी, जेड से जो वैल्यू ला रहे हो उस पर कैलकुलेट करना है। प्रोसेस जेड में ओपनिंग स्टॉक 45,000 मैंने लिख दिया, उसमें 20,000 जो है वो प्रॉफिट एलिमेंट है, क्लोजिंग स्टॉक टोटल जो है 50,000 है, उसमें कितना प्रॉफिट है वो आपको निकालना। क्लोजिंग स्टॉक टोटल कितना है जी 50,000 है और आपको इसको क्या करना है, माइनस करना, ठीक है, माइनस करना तो ब्रैकेट में ले लेंगे, जैसे बाकी वैल्यूज निकालेंगे वैसे ही निकालेंगे, कैलकुलेट इस पे करेंगे बस, और कुछ नहीं, जो जेड से हम ला रहे हैं। तो ये हो गया फिनिश स्टॉक, इसकी वैल्यू हो गई जी 550371 डिवाइडेड बाय 129600 मल्टीप्लाइड बाय 50,000। इस रेशियो पे आपको डिवाइड करना है और कुछ नहीं, इतनी सी बात। तो ये वैल्यू आपकी आ जाएगी 21,233, ठीक है जी, ये वैल्यू निकल के आ जाएगी। इसका मतलब इसमें प्रॉफिट एलिमेंट कितना है 21,233, तो बाकी कॉस्ट हो गई 28,767 आपकी कॉस्ट हो गई, ये माइनस कर दो और कुछ नहीं इसमें, 741,862 और ये वैल्यू हो गई आपकी 54,9138 और ये वैल्यू हो गई 1291,000। ओके, टोटल वैल्यू आपकी निकल के आ गई जो आपकी कॉस्टिंग लगी बनाने की, दैट इज 1291,000। आपको ये बेचना है, सेल वैल्यू दे रखी है, उसमें से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट निकल आएगा। सेल वैल्यू आपको दी है क्वेश्चन में, देखते हैं कितने में बेचा इन्होंने। तो ये आपको वैल्यू दे रखी है इसमें, ड्यूरिंग द पीरियड द सेल्स ऑफ द फिनिश स्टॉक वाज 14 लाख, ठीक है, 14 लाख। आपकी वैल्यू कितनी लगी है
12,91,000, ठीक है। तो सेल अगर 14 लाख है तो बैलेंसिंग फिगर आपको प्रॉफिट है, बाय सेल्स आप यहाँ लिखो 14 लाख, ये वैल्यू ज्यादा हो गई, इसको इधर ले आएंगे, इसमें से माइनस कर देंगे, प्रॉफिट निकल आएगा। तो 2 प्रॉफिट, ठीक है जी। कितना आ गया प्रॉफिट, ये माइनस कर दो 109,000, इसमें से माइनस क्या, ये वैल्यू आ गई, बस इनकी वैल्यू पुट कर दो टोटल करके 741862, और ये वैल्यू हो गई आपकी 658138, और ये 14 लाख हो गया, ये यहाँ आ जाएगा 741862, ये हो गया 658138, ठीक है 658138, और ये हो गई वैल्यू 741862। सारे प्रोसेस हो गए आपके। एक हमें छोटा सा इसमें क्या बनाना है, कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में कुछ नहीं है, जो हर प्रोसेस से आप ये प्रॉफिट लेके आओ ना, टू प्रॉफिट जो ट्रांसफर प्राइस पे या किसी पे भी निकाला आपने, ये वैल्यूज हमें लेनी कॉस्टिंग एंड प्रॉफिट लॉस के क्रेडिट साइड में, और उसमें आपको क्या एडजस्ट करना है, अनरियलाइज प्रॉफिट क्लोजिंग स्टॉक का और ओपनिंग स्टॉक का, दोनों को एडजस्ट करना है, आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ जाएगा। तो इसके बाद कॉस्टिंग पीरियड बनाएंगे, ये सारी वैल्यूज हम वहां ट्रांसफर करेंगे, ठीक है, और इसका ये वैल्यू ट्रांसफर करेंगे। ओपनिंग स्टॉक की वैल्यूज आपको दे रखी हैं सारी, जो आपको प्रॉफिट का एलिमेंट है वो दे रखा है, अब हमें प्रॉफिट एडजस्ट करना है सिर्फ। कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और इसमें भी यूनिट्स वगैरह कुछ नहीं है आपकी, यूनिट्स वगैरह का कोई चक्कर नहीं। ठीक है, इसमें यूनिट्स भी नहीं है, कोई दिक्कत नहीं। चलो कॉस्टिंग पीरियड बना लेते हैं। सबसे पहले हमें क्या करना है, यहाँ पे जो प्रॉफिट्स आए हैं, ठीक है जी, जो प्रॉफिट्स आए उनको लिखना है। उसके बाद हमें क्या करना है, टू प्रॉफिट्स फ्रॉम, वैसे तो यहाँ डायरेक्ट आप लिख सकते हो प्रोसेस का नाम, ठीक है, प्रोसेस लिख सकते हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए क्या लेके आ रहे हैं हम यहाँ से, ठीक है। प्रॉफिट्स कहां कहां से ला रहे हो आप, प्रोसेस एक्स से ला रहे हो, प्रोसेस वाई से ला रहे हो, जो लास्ट वैल्यू जो आपकी आ रही है, देन प्रोसेस जेड से ला रहे हो, देन फिनिश स्टॉक से ला रहे हो, और इसमें अनरियलाइज ओपनिंग क्लोजिंग एडजस्ट कर देंगे, दैट्स ऑल। प्रोसेस एक्स से आप लेके आए 74,000, ठीक है जी, टोटल बाहर लिख सकते हो जैसे करो, ये हो गया 74,000 लेके आए आप, ये हो गया 152500 and 3,24,000, okay जी, this is your 109,000, okay, then by provision for अनरियलाइज प्रॉफिट, जो प्रॉफिट आपने निकाला तो था, लेकिन कंपनी अपनी खुद से थोड़ी प्रॉफिट कमाएगी, जो बाहर माल बेचेगी उससे कमाएगी, तो प्रोविजन को एडजस्ट कर देते हैं, प्रोविजन फॉर अनरियलाइज प्रॉफिट्स इन ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग इधर क्लोजिंग उधर, दैट्स ऑल। ये सब आपको दिए हुए हैं क्वेश्चन में, 4,000 दिया था, प्रोसेस एक्स में तो जीरो था, कोई प्रॉफिट नहीं था, क्लोजिंग में कोई जीरो नहीं था, ओपनिंग स्टॉक में, वाई में, जेड में, और क्लोजिंग स्टॉक में थे। क्वेश्चन में जो दिया हुआ था वही 4,000, 10,000, और लास्ट में कितना था जी, 20,000, ये आपका हो गया 34,000, ओके। और यहां क्या आ जाएगा, टू प्रोविजन फॉर अनरियलाइज्ड प्रॉफिट्स इन
क्लोजिंग स्टॉक। ठीक है जी, ये भी आपने सारे निकाल लिए थे, एक्स में तो नील था और बाकी जो आपने निकाल के रखे थे वही सारी चीजें थी। पहला था आपका 4379, मतलब सेकंड में था वाई में, दूसरा था आपका 9750 और तीसरे में आपने निकाला 21233। इनका टोटल आ जाएगा 35362। ठीक है जी, कैलकुलेट करोगे आप तो ये वैल्यू ज्यादा दिखेगी राइट साइड की, उसी को पहले टोटल कर लेंगे। ये हो जाएगा आपका 693500, इसको इधर ले आएंगे, ये माइनस कर देंगे, नेट प्रॉफिट आ जाएगा, बैलेंसिंग फिगर जो आएगा नेट प्रॉफिट, प्रॉफिट एंड लॉस का क्रेडिट बैलेंस जो है वो प्रॉफिट होता है आपका। इनकम ज्यादा खर्चे कम, एक तरह से 658138। ठीक है, 658138। इसी को बैलेंस शीट में ट्रांसफर कर देंगे। बैलेंस शीट में क्या ओपनिंग स्टॉक नहीं होता, बैलेंस शीट में क्लोजिंग स्टॉक होता है। ठीक है जी, क्लोजिंग स्टॉक ले लेंगे और उसमें से प्रोविजन जो है वो माइनस कर देंगे। ठीक है, प्रोविजन अगर कुछ था तो वो माइनस कर देंगे। क्लोजिंग स्टॉक लेना है, प्रोविजन जो है उसका माइनस करना है और नेट प्रॉफिट दिखाना है। बस इतने में आपकी बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट हो जाएगा। टैली नहीं होगी लेकिन एक्सट्रैक्ट हमें सिर्फ दिखाना है। इसमें कुछ नहीं था, प्रॉफिट जो तीनों चारों प्रोसेस से आया वो लिख दिया हमने, जो ओपनिंग स्टॉक में अनरियलाइज प्रॉफिट था वो लिख दिया, क्योंकि रियलाइज तो हुआ नहीं, इसको माइनस करके ही आपको प्रॉफिट आएगा। ये भी आपने कैलकुलेट किया, रियलाइज थोड़ी हुआ, ये ओपनिंग स्टॉक का है, क्लोजिंग स्टॉक का है, तो प्लस ओपनिंग माइनस क्लोजिंग, वही वाली बात है। तो आपका नेट प्रॉफिट निकल के आ गया। ये कॉस्टिंग पी एंड एल, अगर पूछे तो बनाना है, नहीं पूछे तो कोई बात नहीं। एक छोटा सा बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट। हमारी जो वैल्यूज है वो बैलेंस शीट में कहां शो होंगी उससे मतलब। चलो जी, हम क्या करते हैं इसमें, यहाँ एसेट्स लिखते हैं। एसेट्स क्या होते हैं आपके, क्लोजिंग स्टॉक। जो हमारे पास बचा है वो क्या है, क्लोजिंग स्टॉक। हर प्रोसेस में है, प्रोसेस एक्स में क्लोजिंग स्टॉक 20,000, जो क्वेश्चन में दिया था वही। ठीक है जी, प्रोसेस वाई में 32,000, प्रोसेस जेड में 39,000 और फिनिश स्टॉक में 50,000। ये सब दिया हुआ है क्वेश्चन। ठीक है जी, इसको टोटल कर लिया आपने 141,000। माइनस क्या कर देंगे, क्लोजिंग स्टॉक का जो अनरियलाइज्ड अमाउंट है, जो आपने अभी लिया था ऊपर, प्रोविजन फॉर unrealized profits in closing stock। ठीक है जी, ये हो गया आपका 35362। माइनस कर देंगे, वैल्यू आ जाएगी आपकी 105638। ठीक है जी, 105638। और ये वैल्यू इधर क्या लिखना है आपको, सिंपली नेट प्रॉफिट लिखना है और कुछ नहीं आएगा। टैली थोड़ी होएगा इसमें, बाकी वैल्यूज तो है ही नहीं आपके पास। 658138। ठीक है जी, तो ये वैल्यू आपकी निकल के आ गई। ये आपका क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट होता है। अगर आपको कॉस्टिंग पीरियड पूछे, बैलेंस शीट पूछे तो बना देना, अदरवाइज सिंपली प्रोसेस पूछेगा तो प्रोसेस बना के आ जाना। ये क्वेश्चन आपका यहाँ पे ऑलमोस्ट खत्म हो जाता है। ठीक है जी, क्लियर। इसके बाद फिर नेक्स्ट पॉइंट उठाएंगे, उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करेंगे। इसमें कोई डाउट हो तो आप ऐसे पूछ लेना, कमेंट्स में पूछ लेना या व्हाट्सएप कर देना। क्लियर। चलो जी, आज के लिए इतना ही।